इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मदरसों के सर्वे के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में महमूद मदनी की तकरीर चल रही है, वो स्पीच दे रहे हैं। मदरसों के सर्वे के खिलाफ आज दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद ने बैठक बुलाई है। मदनी की अगुवाई में हो रही इस मीटिंग में सरकार के फैसले के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हो रही है। मीटिंग में यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के सर्वे का आदेश दिया है। उन मदरसों की पड़ताल की जानी है जो बगैर सरकारी फंडिंग के चलते हैं। सरकार इन मदरसों की पूरी डिटेल जानना चाहती है, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद इस फैसले का विरोध कर रहा है। तो आज ये बड़ी बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है। बैठक शुरू हो चुकी, मीटिंग शुरू हो चुकी है। महमूद मदनी इस वक्त इस बैठक में तकरीर दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आज की बैठक में वो यूपी के मदरसों से जुड़े बड़े लोग शामिल हैं जो मदरसे चला रहे हैं और सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है और इस बात पर गौर किया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले का विरोध किस तरह से किया जाए। जमीयत उलमाए हिंद का आरोप है कि सरकार मदरसों को बर्बाद करना चाहती है और इसलिए सर्वे करवाया जा रहा है। आज की बैठक में जमीयत के कई बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं और कोई बड़ा फैसला आज हो सकता है। मदरसों के सर्वे का फैसला सामने आते ही सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाया था और कहा था कि सर्वे करवाना एक तरह से छोटा एनआरसी जैसा है। अब मौलाना महमूद मदनी ने सर्वे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आरोप लगाया कि मदरसों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमारे संवाददाता पवन नारा इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, बैठक से जुड़ी क्या अपडेट है आपके पास? क्या ये आज कब तक बैठक चलेगी और कब तक कुछ आपको जानकारी मिलेगी कि इस बैठक में क्या फैसला हुआ? देखिए हुसैन, ये बैठक इस वक्त चल रही है। आज से कुछ ही मिनट बाद एक टी ब्रेक होगा, जिसके बाद मौलाना बाहर निकलेंगे। कुल मिलाकर ये बैठक रणनीति बनाने को लेकर हो रही है कि अगर सरकार ने एक सर्वे कराने का फैसला किया है तो उसका सामना कैसे किया जाए। फिलहाल जो मौलानाओं से हमारी बातचीत हुई है, उन्हें आशंका है कि ये उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और मदरसों को बंद करने के लिए अघोषित कोशिश है। इस तरह से आशंका से इसको देखा जा रहा है। लेकिन जब हम अंदर मौजूद थे, हालांकि कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर इस बात पर चर्चा की जा रही है कि अगर सर्वे होता है तो किस तरीके से आप सर्वे के लिए तैयार हों। बैलेंस शीट या कहें कि अपने अकाउंटिंग कैसे ठीक करें, किस तरीके से आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, तो वो कागजी कार्रवाई कैसे ठीक करें। क्योंकि इन सभी मौलानाओं का मानना है कि अगर तय हुआ है कि अभी बैठक होने वाली है या कहें कि सर्वे होने वाला है, तो सर्वे तो होगा, क्योंकि सरकार को इस बात का इख्तियार है कि सर्वे कर सके। तो फिलहाल इस बात की कोशिश हो रही है कि अगर सर्वे हो तो कौन कौन सी तैयारियां मदरसों को करनी चाहिए। तो हम पवन के पास फिर दोबारा चलेंगे। तो ये बड़ी बैठक हो रही है इस वक्त दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की, और इस बैठक में मौलाना महमूद मदनी खुद शामिल है और उनकी तकरीर अभी चल रही है। पवन, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ बात जो है वो इस बात को लेकर चल रही है कि अगर सरकार सर्वे करती है तो उस सर्वे का सामना कैसे किया जाए। इस बात को लेकर मौलाना एक मत है कि ये जो सर्वे किया जा रहा है ये सीधे तौर पर मदरसों को बंद करने की साजिश है। चूंकि मदरसे इतने सिस्टमेटिक नहीं हैं जो राइट टू एजुकेशन और एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्क्रूटनी को झेल पाएं। तो कुल मिलाकर रणनीति इस बात पर हो रही है कि इसका विरोध किया जाए तो कैसे किया जाए, और अगर सर्वे हो तो उसमें कौन कौन सी बातें सही तरीके से रखी जाएं ताकि मदरसों के खिलाफ कोई दुष्प्रचार ना हो सके। इस पर रणनीति बन रही है। शुक्रिया पवन, आप नजर बना के रखें, हम आपके पास लौटेंगे और अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर अलीगढ़ से है जो हैरान करने वाली है। अलीगढ़ के एक मदरसा बोर्ड के स्कूल से 2 टीचर्स को अचानक निकाल दिया गया, और इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो हिंदू हैं। जिन टीचर्स को निकाला गया वो दलित समुदाय से आते हैं। उनका कहना है कि स्कूल मैनेजमेंट ने निकालने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया। एग्रीमेंट के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट को 1 महीने पहले कोई नोटिस देना था, लेकिन मैनेजमेंट ने दोनों टीचर्स को 31 अगस्त को बुलाया और उन्हें जाने के लिए कह दिया गया। उनकी जगह मुस्लिम टीचर्स को रखा जाएगा। मैनेजमेंट की दलील है कि उनका स्कूल मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, इसलिए सिर्फ मदरसा बोर्ड के टीचर्स को ही रखा जाएगा। स्कूल का कहना है कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी, इसलिए इन शिक्षकों को नौकरी पर रखा गया था।
वहीं अलीगढ़ जिला प्रशासन का कहना है कि धर्म के आधार पर मैनेजमेंट में ये फैसला नहीं ले सकता और इसकी जांच की जाएगी। दरअसल अलीगढ़ के शाहजमाल इलाके में MAI हाई स्कूल के नाम से एक स्कूल चल रहा है। इस स्कूल में राहुल भारती नाम का एक टीचर वहां पिछले 3 साल से और प्रवीण कुमार 4 महीने से पढ़ा रहे थे टीचर के तौर पे। यह स्कूल मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। स्कूल मैनेजमेंट ने दोनों टीचर्स को रखने के साथ ही उनके साथ एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत अगर वो स्कूल को छोड़ेंगे तो 1 महीने पहले वो टीचर्स बताएंगे स्कूल को, और अगर स्कूल निकालेगा तो भी पहले नोटिस देगा उनको निकालने से पहले। लेकिन 31 अगस्त को मैनेजमेंट ने दोनों शिक्षकों को बुलाया और उनका हिसाब उनसे कहा गया कि आप अपना हिसाब किताब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चूंकि मदरसा बोर्ड से स्कूल चल रहा है और यहाँ पर मदरसा बोर्ड के शिक्षक पढ़ाएंगे, ऐसा उन्हें कह के जाने के लिए कह दिया गया। AMI स्कूल है शाहजमाल में, उसमें पढ़ाता था। स्टार्टिंग से पढ़ाया था, 4 महीने हो गए। तो उस सर ने 31 अगस्त को उन्होंने बोला कि मदरसा बोर्ड के ही टीचर रखे जाएंगे। ना कोई नोटिस दिया और उन्होंने एग्रीमेंट भी किया था पहले कि 1 महीने पहले बताना होगा, और जब भी जाओगे आप 1 महीने पहले बताना होगा, हम भी निकालेंगे तो नोटिस देंगे। तो पर उन्होंने 31 तारीख को कोई और लास्ट में बताया कि आपको कल से नहीं आना है। क्या यही बोला कि मदरसा बोर्ड के ही टीचर रखे जाएंगे, मतलब हिंदू नहीं रखे जाएंगे। ऐसे ही लगता है कि सर हिंदू की वजह से निकाल दिया गया। उन्होंने बोला था कि मदरसा बोर्ड के ही टीचर रखे जाएंगे। मेरे साथ में एक शिक्षक और थे और हम दोनों शिक्षकों को वहाँ से कॉलेज प्रबंधन के द्वारा बुलाकर श्री जफरुद्दीन खान जी के द्वारा बुलाकर केबिन में कहा गया कि अब हम आपकी सेवा नहीं ले सकते हैं और आप अपना हिसाब कर लीजिए, क्योंकि हम अब जब हमने पूछा उनसे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बोला कि अब हम यहाँ पर सारे मुस्लिम कम्युनिटी के टीचर्स को ही रखेंगे। हम दोनों जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी से SC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं दोनों शिक्षक, और उसी दौरान 31 अगस्त को उन्होंने हमसे ये कहा कि अब हम आपको नहीं आगे सेवा दे पाएंगे। मैं B.Ed क्वालिफाइड हूँ और TET क्वालिफाइड हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इस तरीके से दरकिनार कर दिया गया, पिछले 3 साल से सेवा देने के बावजूद भी। राहुल भारती और प्रवीण को आपने सुना। उनका कहना है कि मैनेजमेंट ने धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया है। वह स्कूल मैनेजमेंट की सफाई है कि उन्होंने मदरसा बोर्ड के नियम का पालन किया है। स्कूल में सिर्फ मदरसा बोर्ड के टीचर्स ही पढ़ा सकते हैं। हिंदू टीचर्स का कहना है कि उन्हें सेशन के बीच में निकाल दिया गया। अब वो कहां जाएंगे और कैसे अपना घर चलाएंगे। इस पर मदरसा बोर्ड का कहना है कि उन्होंने दोनों हिंदू टीचर्स की भर्ती की थी, तो उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं थी और उनके यहाँ सिर्फ मदरसा बोर्ड के टीचर्स ही पढ़ा सकते हैं। टीचर्स का कहना है कि निकालने से पहले मैनेजमेंट कम से कम एक नोटिस देता, तो मैनेजमेंट ने कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें दोबारा बुला लेंगे। अभी निरीक्षण में DMO साहब आए तो उसमें आदेश किया गया है कि मदरसे को मदरसा बोर्ड के जीओ के हिसाब से फॉलो किया जाए। आपके मदरसे में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को पूरा कीजिएगा। तो मैडम साहब ने बोल दिया अभी वक्त दिया जाए, कुछ स्टाफ को हम परिवर्तित करेंगे और दूसरे स्टाफ की भर्ती करेंगे जो मदरसा बोर्ड से क्वालिफाई होंगे। नोटिस कोई नहीं दिया, उनको बता दिया कि उनको पता था कि 8 दिन से स्कूल में निरीक्षण हो रहा है, कभी भी हो सकता है, तो जब पता पड़ा तब उनको बताया। मैं सॉरी सर, अभी आपको हम रोक रहे हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ मदरसा बोर्ड के रूल्स हैं उसके मुताबिक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपको रोक रहे हैं, ज़रूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम कोई वर्ग विशेष शिक्षा देने के लिए नहीं, क्वालिफिकेशन अगर किसी हिंदू के पास है तो वो क्वालिफिकेशन के आधार पे वो शिक्षा दे सकते हैं। वो जो क्वालिफिकेशन निर्धारित है मदरसा बोर्ड द्वारा, वो अगर वो निर्धारित करते हैं तो वो मदरसे में बिल्कुल शिक्षा दे सकते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम या गैर मुस्लिम धर्म का या किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति हो, वो शिक्षा दे सकता है, स्वतंत्र है। अब इसमें प्रकरण की जांच की जाएगी। मैनेजमेंट कमेटी किस आधार पे 2 टीचर्स को निकाली है, इसका जांच करके रजिस्ट्रार महोदय को अपनी आज्ञा प्रेषित करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।